नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को ट्रिक के द्वारा सॉल्यूशन करना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 को शिफ्ट 3 में यह सवाल पूछा गया था। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। तो कितने सम संख्याएँ हैं? n बराबर हो गया ये 3 सम संख्याओं का योगफल 42 है। तो सिंपल सी ट्रिक है, जब ये n का मान विषम में रहे, जब n का मान विषम में रहे और क्या निकालने के लिए रहे, बीच वाली संख्या, मध्य संख्या निकालने रहे, तो योगफल में जो है जितनी क्रमागत संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 42/3, ये हो गया 14 हो गया हमारा आंसर। डी नंबर हो गया आंसर। ध्यान रखना है, यह ट्रिक सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या, क्रमागत जो है ये n का मान विषम संख्या रहेगा तभी यह ट्रिक काम करेगा। बाद बाकी अगर सम संख्या का आता है, जैसे देता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तब यह ट्रिक काम नहीं करेगा। इससे संबंधित कुछ और सवालों को देख लेते हैं। जैसे सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मध्य वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे। और ध्यान देना है, यहाँ 5 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ है, n का मान जो है वो विषम में दिया गया है। n का मान जब सम में देगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो बीच वाली पहले निकाल लेते हैं। बीच की संख्या क्या हो जाएगी? तो 80/5 कितना हो गया? 16 हो गया। लेकिन बीच वाली तो नहीं निकालनी है, निकालनी हमको क्या है? सबसे छोटी। मान लीजिए 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5, बीच वाली संख्या निकला। तो छोटी निकालने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, 2 संख्या जो है पीछे जाना पड़ेगा, और आगे बड़ी संख्या निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 2 संख्या आगे जाना पड़ेगा। तो विषम संख्या कोई हो, जैसे 1 है तो उसमें क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं, तो अगली विषम संख्या फिर प्राप्त होती है। या सम संख्या कोई है 2 है, उसमें 2 ही जोड़ेंगे तभी अगला सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ सम संख्या की बात है, तो 16 निकला है बीच वाले, हमको सबसे छोटी चाहिए। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 16 बीच, उससे पहले वाली संख्या अगर 2 घटा दे तो उससे पहले वाली संख्या, और सबसे छोटी तो उसमें से, और फिर जो संख्या निकला 16 यहाँ आया 16, उसमें से 2 घटा दिए तो ये दूसरी संख्या निकला, और फिर 2 घटा दिए तो क्या निकला? पहली संख्या। तो ये कितना हो जाएगा? 16 में से 4 गया 12। और सवालों को देख लेते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने क्रमागत संख्या है? n का मान कितना दिया हुआ है? 5, विषम संख्या है, ट्रिक काम करेगा। तो बीच वाली संख्या, मध्य की संख्या क्या होगी? तो मध्य की संख्या हो जाएगी 250/5, कितना हो गया? ये हो गया 50। ये मध्य वाली संख्या हुआ। लेकिन हमको निकालना क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो बीच वाली संख्या है 5 संख्या है, तो 2 आगे बढ़ेंगे, 2 संख्या आगे हमको जाना है। तो 2 संख्या आगे जाने का मतलब उसमें जो है 4 जोड़ देंगे बीच वाली से। बीच वाली तीसरी संख्या होती है 5, जब 5 क्रमागत सम संख्या रहे तो बीच वाली तीसरी संख्या होती है। चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, और हमको निकालना है सबसे बड़ी, मतलब 5वीं संख्या। तो फिर उसमें 2 जोड़ दिए तो यह निकला 54। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्या सम रहे या विषम रहे, n का मान अगर विषम आता है तो ये जो है ट्रिक काम करेगा। तो 5 क्रमागत, कितने क्रमागत है? 5 क्रमागत है, तो n बराबर 5 हो गया। योग 55 है, तो मध्य बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या हो जाएगा 55/5, 11 हो गया।
अब निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए तीसरी संख्या बीच वाली संख्या हो गया 5 क्रमागत विषम संख्या में, उसमें 2 जोड़ेंगे चौथी संख्या निकलेगा, अब फिर 2 जोड़ देंगे तो पाँचवीं सबसे बड़ी संख्या। तो 11 4 15, 15 हो गया हमारा आंसर, सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है कि लगातार 4 विषम संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूछा गया है एसएससी CHSL टियर 1 में 14/3/2018 को। यहाँ क्या कह रहा है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। तो यहाँ पर जो है n का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ट्रिक किस पर काम करता था, जब n विषम होता था तब पीछे जो बताए हैं वो ट्रिक काम करता था। तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा। तो मान लेते हैं, मान लीजिए पहली जो है विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी x+2, तीसरी क्या हो जाएगी x+4 और चौथी क्या हो जाएगी x+6। तो सभी को जोड़ दीजिए और योगफल कितना है, तो ये हो गया 1x 2x 3x और 4x, 4x प्लस 6 4 10 2 12, टोटल इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 208। अब 208 में से 12 घटा के 4 से भागा दे दीजिए तो x निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो ये 208 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 196, 196/4 भाग दे दीजिए, 4 चौके 16 बचा 3 6 36 9 चौकी 36, 49 निकला। और हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या x+6 है, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, 49 + 6 तो कितना हो जाएगा 55। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ध्यान रखना है, जब भी वो ट्रिक काम करेगा तो वो करेगा जब n विषम संख्या हो तो डायरेक्ट उससे भाग दे देंगे योग में, बीच वाली संख्या निकल जाएगा। चलिए अब दूसरे टाइप के सवालों को देख लेते हैं। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 100 प्राकृतिक संख्याओं तक में कितनी है 25 है। अब ये अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। ये सवाल देख लीजिए, पूछा गया है कब, तो RRB ग्रुप D में पूछा गया है शिफ्ट 3rd में 26/11/2018 को। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख रहे थे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। और 2 से लेकर यहाँ से 1 से लेकर जो है 100 तक में, तो ये 25 होता है। इसको निकालने का ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है कि 1 से लेकर 10 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं, तो ये है 4। फिर 10 से लेकर 20 तक में कितने हैं, यह भी है 4। फिर 20 से 30 तक में, 20 से 30 तक में सिर्फ 2 है। 30 से 40 तक में, 30 से 40 तक में 2 है। फिर 40 से 50 तक में, 40 से 50 तक में है 3। 50 से 60 तक में है 2। फिर 60 से 70 तक में, 60 से 70 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 60 से 70 तक में है 60 से 70 तक में 3 अभाज्य संख्या है। फिर 70 से 80 तक में, 70 से 80 तक में कितने हैं 2 है। सॉरी 60 से 70 तक में सिर्फ 2 अभाज्य संख्या हैं। फिर 70 से 80 तक में कितने हैं, तो 70 से 80 तक में 3 है। फिर 80 से 90 तक में कितने हैं, तो 80 से 90 तक में 2 है। और 90 से 100 तक में 1 है। तो इसी को क्या करते हैं, सबको जोड़ के देख लेते हैं। 2 1 3 3 6, 2 8, 2 10, 3 13, 2 15, 15 2 17, 4 21, 4 25, टोटल 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हो गया, तो ये हो गया 25। अब इसी को ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक कैसे काम करेगा, तो ध्यान से देखिए। 1 से 10 तक में 1 से 10 तक में 4 जो है
अभाज्य संख्या है। फिर 10 से 20 तक में 4 है तो क्या करेंगे 44 लिखेंगे। 1 से 10 तक में कितने था 4, फिर 10 से 20 तक में 4, तो ये ट्रिक बन रहा है। 4 4 लिखे, फिर इसका आधा करके लिख दीजिए 2 2, 22 हो गया। फिर 32 लिख दीजिए और इसको उल्टा करके लिख दीजिए, 32 को उल्टा करके 2 3, और उसके बाद 2 और 1 लिख दीजिए। ये आपको अभाज्य संख्या निकालने के लिए 10 अंकों का एक नंबर याद रखना पड़ेगा। 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 और 2 1, 44 22 32 23 और 21। ऐसा क्यों हुआ है, ये ट्रिक किस प्रकार बना है, तो 1 से 10 तक में 4 अभाज्य संख्या, फिर 10 से 20 तक में 4 अभाज्य संख्या, फिर 20 से 30 तक में 2 अभाज्य संख्या, इसी तरह गया है, तो उसी को ट्रिक बना लेते हैं। अब समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि 10 से 20 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 10 से 20 तक में देख लीजिए यहाँ पर 10 से 20 तक में 4, तो यह हो गया 4। सवाल आपको अगर पूछा जाए धनात्मक पूर्णांक को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये देखिए एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016 को शिफ्ट 1 में पूछा था, तो कहाँ से कहाँ लेना है 60 से 100 के बीच। तो देखते हैं ट्रिक क्या सब लिखे थे, 44 फिर उसका आधा, फिर 32 उसका उल्टा 2 3, और उसके बाद लिखे थे 2 1, 10 अंकों का। तो अब हमको 60 तक इधर से छंट देना है, 10 20 30 40 50 60, यहाँ तक हटा दिए। 60 से 100 के बीच लेना है, तो देख लीजिए कितना है 2 3 5 2 7 1 8। आपका आंसर क्या हो गया 8। आपको पूछा जाए कि 50 से 80 तक में 50 से 80 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 80 तक में आपको निकालना है अभाज्य संख्या। तो देख लीजिए ट्रिक क्या लगाते हैं, लिखते हैं 44, फिर उसका आधा देते हैं 22, फिर लिखते हैं 32, उसको उलट के लिखते हैं 2 3, और फिर लिखते हैं 21, 10 अंकों की संख्या। अब 50 तक हटा दीजिए, तो 10 20 30 40 और यहाँ तक में 50 आ गया, यहाँ तक हटा दिए। अब बचा क्या 80 तक लेना है, तो 60 70 और 80, ये 3 संख्या, तीनों को जोड़ दीजिए कितना 2 2 4 3 7। तो 50 से 80 तक में आपका कितना हो गया अभाज्य संख्या 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। यहाँ जीरो को छोड़ कर के बात किया जा रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो और किसी भी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब किसी भी पूर्ण संख्या, जीरो को छोड़ के करना है, किसी भी पूर्ण संख्या मान लीजिए 1 से किए तो क्या निकला 2, फिर किसी भी 2 से किए तो 4, किसी भी पूर्ण संख्या से करना है, फिर 2 से किए तो ये हो गया 10। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त हो रही है, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। यह हमेशा ही सम संख्या प्राप्त होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये पूछा गया सवाल था, कहाँ पूछा गया है, तो ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में 20/1/2019 को पूछा गया है शिफ्ट 2 में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं, यह भी पूछा गया सवाल है। कहाँ पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, 20/9/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो क्या मांग रहा है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होता क्या है, जिन दो संख्याओं का HCF, जिन दो संख्याओं का HCF कितना हो, 1 हो, उसी संख्या को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। तो अब इसमें देखिए किसका जो है HCF 1 हो रहा है, तो आसान उपाय है HCF, बिना HCF निकाले, जिसमें 1
अभाज्य संख्या रहे। देखिए 348 296 भाज्य संख्या, 114 213 भाज्य संख्या, 3025 और 4920 ये इसमें भी दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन 59 और 97 में एक अभाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या में एक जब अभाज्य संख्या रहे तो उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।